Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial, namely slide था। स्लाइड था क्या है? स्लाइड का तो आपको मतलब मालूम ही है कि हल्का सा, और था यहाँ पर बेसिकली एक साइंटिफिक टर्म है। था का मतलब होता है डीप फ्रोजन होना। जब खुराक को हम गलने के लिए उबालते हैं, ठीक है, ताकि वो गल जाए और खाने के काबिल हो जाए, तो उसको कहते हैं था। तो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है ये वर्ड इस सेंस में कि डीप फ्रोजन, यानी कि हल्का सा जो है वो पिघलाव देखने को आया है, देखने को मिला है। ठीक है। अब किस चीज में पिघलाव देखने को मिला है? रिलेशनशिप में। किसके? वो देखते हैं हम, इसको स्टार्ट करते हैं। देयर इज रूम फॉर ऑप्टिमिज्म एज द पीडीएम गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन पीटीआई सिट अक्रॉस द नेगोशिएटिंग टेबल। ठीक है। नेगोशिएटिंग क्या होता है? मुज़ाकरात। जब मुज़ाकरात की टेबल पर पीटीआई और पीडीएम की गवर्नमेंट आपस में बैठी, तो एक ऑप्टिमिस्टिक जो है हमें एक वे नजर आया, ऑप्टिमिज्म देखने को मिली। ऑप्टिमिज्म होती है पुर उम्मीद। ठीक है, पुर उम्मीदी हमें देखने को मिली। ठीक है, हम उम्मीद मिल गई हमें। at long last with the intention of reaching a political settlement that would lead to polls। ठीक है, और हमें ये लगा कि पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाएगी जो कि लीड करके लेके जाएगी पोल्स की तरफ। ठीक है, नए पोल्स हो सकेंगे, इलेक्शंस हो सकेंगे। दिस इज नो मीन फीट। ठीक है, फीट यहाँ पे कारनामा। ठीक है, देयर इज नो मीन फीट गिवन द टू टू साइड्स डीप म्यूचुअल एनिमोसिटी। एनिमोसिटी होती है दुश्मनी। ठीक है, अब ये दोनों की दुश्मनी, यहाँ पर म्यूचुअल एनिमोसिटी नजर आ रही थी, मगर ये कोई खास कारनामा ना था। बट देयर हैज ऑल्सो बीन कंफ्यूजन रिगार्डिंग रिपोर्ट्स दैट देयर वाज एग्रीमेंट फॉर इलेक्शंस टू ऑल assemblies to be held simultaneously through though no date had been set with PTI Shah Mahmood Qureshi sticking to the May 14 deadline for the Punjab polls। लेकिन फिर इसका कोई खास जो है वो हमें देखने को कंसिक्वेंस नहीं मिला, बिकॉज जो पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी थे वो अपनी ही अड़े हुए थे। किस चीज पर? 14 मई को डेडलाइन जो उन्होंने दी हुई थी पंजाब पोल्स की। ठीक है, और इंडीड द पीटीआई इन अ रिपोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट यस्टरडे रिटरेटेड दिस स्टांस। रिटरेटेड होता है दोहराना, और पीटीआई अपनी ही स्टांस को दोहराती रही। Still, while there is always a possibility that the talks won't go for, it is almost unbelievable that two sides can actually sit together to have a sensible conversation। अब ये भी है कि दो अनबिलीवेबल भी लगता है, क्योंकि दोनों जो हैं वो एक सेंसिबल कन्वर्सेशन के लिए बैठी थी, लेकिन फिर भी इनमें हमें कुछ खास जो है वो फायदा उसका नजर नहीं आया। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स सच पॉलिटिकल मेच्योरिटी हैज इल्यूडेड। इल्यूडेड होता है फरार होना। ठीक है, ये पॉलिटिकल मेच्योरिटी हमें जो है वो क्या नजर आई? फरार होती नजर आई। प्रैक्टिकली और फोर्सेस इन द कंट्री। ठीक है, प्रैक्टिकली फरार थी चीजें, क्योंकि तमाम लोग फरार ही थे, क्योंकि किसी ने भी कोई प्रॉपर स्टेप नहीं उठाया था। ठीक है, इलेक्टेड और अनइलेक्टेड, जो इलेक्टेड थे या फिर जो नहीं अनइलेक्टेड थे, यानी कि जो अपोजिशन में थे या जो गवर्नमेंट में थे, एज दे हैव बीन एंगेज्ड इन अ डेंजरस गेम फॉर पावर एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अब वो डेमोक्रेसी की कॉस्ट पर एक डेंजरस गेम, पावर गेम खेल रहे हैं। द बिटरनेस बिटवीन द पॉलिटिकल ग्रुप दैट एस्केलेटेड। एस्केलेटेड होता है बढ़ना। ठीक है, जो बिटरनेस है, ठीक है, बिटरनेस बढ़ती ही जा रही है, तलखी बढ़ती ही जा रही है पॉलिटिकल ग्रुप्स के दरमियान। ठीक है, और इमरान खान केम टू पावर एंड अनलीस्ड a so called accountability campaign against his opponent has shown no sign of abating after his ouster। ouster होता है बेदखल होना। ठीक है, और अबेटिंग होता है कम करना। जब इमरान खान की हुकूमत थी उस टाइम, तो उस टाइम भी हमें जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो अकाउंटेबिलिटी कंपेन ही देखने को मिली थी अगेंस्ट हिज कंपोनेंट्स। मिस्टर खान एंड हिज मिनिस्टर्स वर अनफ्लिंचिंग इन देयर रिफ्यूजल टू एंगेज विद द अपोजिशन। ठीक है, अनफ्लिंचिंग, गैर मुतजलजल, यानी हिचकिचाहट के बगैर। वो भी हिचकिचाहट के बगैर ही रिफ्यूजल कर देते थे एंगेज होने से। किसके साथ? अपोजिशन के साथ। इवन व्हेन ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस द कंट्री विटनेस्ड मच पॉलिटिकल ड्रामा। और जब उनको रिमूव किया गया तब भी हमें एक पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। नाउ क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द पीडीएम गवर्नमेंट दैट डिस्पाइट द reservations of some senior figures like Khwaja Asif and Javed Latif has managed to work towards a consensus। और अब यहाँ पे इसको दिया जा रहा है क्रेडिट पीडीएम गवर्नमेंट को, कि इसके बावजूद के कुछ सीनियर लोग, फिगर्स, जो कि ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ हैं, वो मैनेज करते कंसेंसस, इत्तेफाक राय को। द फॉर साइटेडनेस ऑफ दोज इन फेवर ऑफ नेगोशिएशन ऑन बोथ साइड्स वाज मच नीडेड। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी हमें कोई खास, यानी कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी हमें कोई खास कंसेंसस देखने को नहीं मिला। और अगर हम बात करें इनकी नेगोशिएशन की, तो दोनों साइड की से जो है नेगोशिएशन होना जरूरी है, दोनों का कंसेंट जरूरी है इस चीज के लिए। फॉर टू लॉन्ग पॉलिटिकल एक्रीमनी एंड डिविसिव टेंडेंसीज हैव
कॉज सफरिंग टू पाकिस्तान पीपल। ठीक है, एक्रीमनी होती है सख्ती, हमें सख्ती देखने को मिल रही है, और डिविसिव होता है डिवाइड होना। ठीक है, डिवाइड डिविसिव टेंडेंसीज देने को मिल रही देखने को मिल रही हैं, रुझानात जो हैं वो डिविसिव हैं, जिससे जो है वो पाकिस्तान के लोग सफर कर रहे हैं। दीज टॉक्स गिव होप दैट अ पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑन द डेट ऑफ द पोल कैन बी रीच। तो ये जो टॉक्स थी, हो सकता था इसमें होप आई थी एक कि शायद पोल्स हो जाएंगे, एंड दैट द कंट्री कैन कम आउट ऑफ इट्स प्रेजेंट क्वैगमायर। क्वैगमायर होता है दलदल, और कंट्री जो है वो इस क्वैगमायर से निकल आएगा। द गवर्नमेंट शुड शो फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंसिडर होल्डिंग द पोल सून। तो गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी, लचक दिखानी चाहिए थी और होल्ड करने चाहिए थे पोल्स जल्द ही। ठीक है, द पीटीआई टू शुड नॉट फिक्सेट ऑन May 14, और पीटीआई को भी यही चाहिए कि वो फिक्सेट ना करें अपने आप को 14 मई पे ही एज अ डेट फॉर द पंजाब पोल, जो कि पंजाब पोल की उन्होंने दी हुई है डेट, एज मीट द गवर्नमेंट हाफ वे, ताकि गवर्नमेंट को भी वो हाफ वे दें। ठीक है, यानी कि दोनों ही अपनी जिद को छोड़कर एक मिडल वे को तलाश करें। इफ द टू साइड्स एग्री, अगर दोनों साइड्स एग्री हो जाएंगी, इट विल बी अ विक्ट्री फॉर डेमोक्रेसी। तो ये किसकी डेमोक्रेसी, किसकी विक्ट्री होगी? डेमोक्रेसी की। It will also be a message to forces that thrive on political chaos. chaos होता है तबाही, ये जो उलझन सी फैली हुई है। ठीक है, ये जो इतनी chaos फैला हुआ है ना, ठीक है, इस ये मैसेज उनके लिए ही है, that even at a time of crisis, कि इस टाइम ऑफ क्राइसिस में our politicians have the ability to find a way to continue the democratic process, कि हमारे politicians में ये ability मौजूद है कि वो जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें। किस तरह कर सकेंगे? जब वो एक मिडल वे निकालेंगे, ठीक है, नेगोशिएशन करेंगे। तो ये था इसका जो एनालिसिस है। अगर ये आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।